प्रदेश में तबादलों से बैन हटा है। 1 से 10 जनवरी तक सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में अब ट्रांसफर होंगे। तो देखिए, तबादलों पर बैन लगा हुआ था, लेकिन अब इस बैन को हटा दिया गया है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक ये बैन हटाया गया है। प्रदेश में तबादलों पर अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। 1 से 10 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध हटा है। शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में तबादले किए जाएंगे। पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, प्रदेश में तबादलों से अब प्रतिबंध हटा दिया गया है? हाँ, देखिए, बिल्कुल ऐसा लगातार हम ये कह रहे थे। सच में लगातार इस खबर को प्राथमिकता से चला भी रहा था। जब संवाद के दौरान भी हमने इस खबर को फ्लैश किया था कि अब जो सबसे बड़ी मांग लगातार चल रही है वो है तबादलों की मांग। कैबिनेट के समय भी इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट में इस पर मोहर लग सकती है। हालांकि उस समय इस पर कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये मानो कि लगभग रणनीति पहले तय हो चुकी थी। आप देखिए, इतना लंबा समय गुजर गया, 1 साल सरकार को हो गया, केवल 10 दिन के लिए तबादले हटे थे पूरे साल में, क्योंकि नई तबादला नीति आ रही है। इस तथ्य को लेते हुए लगातार सभी विभाग इस बात के तर्क दे रहे थे कि नई तबादला नीति आने के बाद ही तबादलों से बैन हटेगा, लेकिन क्योंकि नई तबादला नीति आ नहीं पा रही है और ऐसे में लगातार विधायक जब क्षेत्र में जाते थे तो उनको लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। लगातार आपने सुना होगा, इस तरह की तस्वीर भी सुनने को आ रही थी कि वही जो समझ आऊंगा कांग्रेस राज्य के जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं काम नहीं हो रहे, तो लगातार जो तस्वीर से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मायूस था, नमूलाइज था और नाराजगी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में सरकार ने एक नए साल पर नया तोहफा उन तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है, उन विधायकों को दिया है जो लंबे समय से मांग कर रहे थे। हालांकि शिक्षा विभाग को इसमें शामिल नहीं किया गया। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि सबसे अधिक तबादलों को लेकर जो डिमांड्स आ रही है वो शिक्षा विभाग में आ रही है। और कई बार ये देखने को आता है, क्योंकि अभी आने वाले समय में सरकार को पंचायत राज चुनाव जैसे भी होता है, कब हो पाते हैं, क्योंकि लगातार एक स्टेट एक इलेक्शन को लेकर तैयारी हो रही है, या जो शहरी निकाय के चुनाव उसमें जाना होता है, तो सरकार ने ये निर्णय जरूर लिया है कि अभी फिलहाल 10 दिन के लिए शिक्षा विभाग को छोड़कर बाकी विभागों के तबादले खोल दी जाए। जी शुक्रिया लाल सिंह फौजदार, आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश में तबादलों से अब बैन हटा दिया गया है। 1 से 10 जनवरी तक ये बैन हटाया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी शिक्षा विभाग में कोई तबादला अभी नहीं होगा। और हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, 1 से 10 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग पर ये प्रतिबंध नहीं हटा है। क्या कुछ वजह मानी जा रही है? देखिए कि कई लगभग 2 साल से तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब तबादलों से बैन हटे। तो कहा जा सकता है कि नए साल पर ये सरकार के द्वारा तमाम कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात है वो दी गई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग से जुड़े कार्मिक हैं वो उनमें नाराजगी देखने को मिल सकती है। चूंकि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी होते हैं किसी भी राज्य में, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में जो शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं, जिसमें खास तौर पर बात करें तो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के शिक्षक और इसके अलावा दूसरे जो संवर्ग है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। ये सही है कि किस तरह से शिक्षा विभाग को इस ट्रांसफर बैन हटाने में उनको दूर रखा गया है, चूंकि सबसे ज्यादा इंतजार ही शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इसकी वजह ये बताई जा रही है, संभावना भी यही जताई जा रही है, चूंकि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, तो हो सकता है उनके लिए कई तरह के जो संसाधन और प्रयास सरकार को करने पड़ते। और अभी दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है आमतौर पर कि जब भी शिक्षा विभाग में जो बैन खुलते हैं तो वो जो सेशन है उसके एंड में जो बैन है वो खुलते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह रही होगी, चूंकि अभी मिड सेशन जो है वो चल रहा है और अभी जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनको इधर उधर करना, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई बाधित ना हो जाए। हो सकता है सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो है शिक्षा विभाग से तबादले पर जो बैन लगा है वो नहीं हटाया। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, ये कारण भी जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो इस पूरे
केस सिनेरियो का माने तो यही हो सकता है, चूंकि मिड सेशन में स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बाधित होती है और साथ ही साथ अलग से प्रयास जो है, संसाधन है, वो भी सरकार को जुटाने पड़ते हैं। रीचा, जाहिर है सुनील के हर विभाग में तबादले होते हैं, 10 दिन का ये समय दिया गया है, 10 दिन के प्रतिबंध हटाया गया है। तो सुनील, क्या पूरी सूची है तबादले की वो भी तैयार हो चुकी है और कब तक जारी हो सकती है? देखिए रीचा, जब 10 दिन का वक्त है तो संभवतः जो 1 से 10 जनवरी को बैन हटाया गया है, तो 10 जनवरी के आसपास ये जो सूची है ये हमें देखने को मिल सकती है। लिस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो चूंकि पहले से भी कई डिजायर जो है तमाम कार्मिकों के द्वारा पैरवी की गई है, डिजायर जो है वो भेजी गई है और इन 10 दिन में भी बहुत ज्यादा आवाजाही है वो देखने को मिलेगी। तमाम जो विभाग के प्रमुख हैं उनके यहाँ भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो संबंधित मंत्री हैं उनके यहाँ भी अब बड़ी जो संख्या है जो ट्रांसफर करवाएंगे उन लोगों की देखने को मिल सकती है। और तमाम तरह के जो डिजायर्स हैं पहले भी आ रखी हैं और इन 10 दिन में ये डिजायर्स और ज्यादा देखने को मिल सकती हैं जो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो कहा जा सकता है कि 10 जनवरी को ये जो लिस्ट है वो आएगी। चूंकि 2 साल बहुत लंबा वक्त हो जाता है, 2 साल से राजस्थान में किसी भी तरह के जो ट्रांसफर्स हैं कर्मचारियों की वो नहीं हुए हैं, किसी भी विभाग में नहीं हुए हैं। तो एक बड़ा उलटफेर जो कर्मचारियों का वो होने वाला है, उसके लिए एक लंबी एक्सरसाइज जो है विभाग को वो भी करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ मंत्रियों के लिए भी एक बड़ी टास्क है, बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से जो सबको सेट किया जाए, किस तरह से सबको साधा जाए ताकि कर्मचारियों में जो रोष है, जो नाराजगी है वो ना हो। ये भी एक बड़ी जो चुनौती है वो होगी। दूसरी तरफ क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं दिया, जब 2 साल में ट्रांसफर हो रहे हैं तो लाखों जो कर्मचारी हैं वो इधर उधर होंगे, महज 10 दिन का वक्त है। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि यहाँ पर जो पैरवी है किस तरह से होती है और किस तरह से पैरामीटर तय किए जाते हैं कि जो कर्मचारी है उनका ट्रांसफर किया जाए और किसी तरह की जो स्थिति है वो ना बिगड़े, किसी तरह से कर्मचारियों में रोष और नाराजगी ना देखने को मिले। लेकिन ये कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग बड़ा क्षेत्र है और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर से बैन नहीं हटा है। सरकार कब हटाती है और किस तरह से रोका गया है, ये भी एक वजह जो है वो कर्मचारियों में कहीं ना कहीं बनी रहेगी। इस पे संशय वो भी लगातार जो अभी बना हुआ है और उस संशय से बादल कब हटते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। रीचा, शुक्रिया सुनील यादव आपका अधिक जानकारी देने के लिए। सर, अपनी तैयारी का